नमस्कार सभी को। इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने अथवा उसे स्थगन करने की शक्ति होती है और वह लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को भले ही संसद के दोनों सदस्यों को बुलाने की शक्ति होती है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति अथवा कोरम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/10 भाग को कोरम के रूप में माना जाता है। अगर किसी सदन में 1/10 भाग से कम सदस्य हैं तो उसकी मीटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए का आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। अगला है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार, क्योंकि प्रत्येक 6 माह में एक बैठक जरूर होनी चाहिए। वैसे संसद के एक साल में कुल 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट है, सदन को कितने दिनों तक बिना सूचित किए अनुपस्थित रहने पर संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 दिनों तक अगर कोई सांसद संसद को बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्यकाल। और आपको बता दें कि प्रश्न काल के तुरंत बाद शून्यकाल आता है, जो कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि शून्यकाल कितने समय के लिए होता है। तो ये 1 घंटे के लिए होता है, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, और यह भारत की देन है। नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है, शून्यकाल के बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और फिर स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष है। और अनुच्छेद 118 के अनुसार अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करेंगे। इसका अर्थ है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, अगर वो अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष करेंगे, और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है, जो कि पदेन सभापति होता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अथवा अधिवेशन बुलाई गई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। तो ये आपके संसद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे पिछले क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिल जाएंगे। ये भारतीय संविधान की पूरी सीरीज आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप लगातार जरूर पहुँचते रहें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।